Okay students, so let's start with today's lecture. हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में थोड़े बहुत जनरेटर्स रिवाइज किए थे, हमने लर्न किए थे, आप सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेटर क्या था, जब भी हम असेट परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या आएगी, कैश टू असेट, सॉरी असेट टू कैश, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट आ रहा है हमारे पास तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा। सेकंड में अगर वही असेट उधारी पे खरीदा है तो असेट टू क्रेडिटर, है ना, जो भी सप्लायर है जिसका भी नाम होगा उसका नाम लिखेंगे। थर्ड, अगर स्टूडेंट्स कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमने इंकर किए हैं, भले वो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो या कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो टू अक्वायर द असेट, तो उस असेट का भी हम क्या करेंगे, उसका भी हम लोग खर्चा असेट के अंदर ही डालेंगे, तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा। फोर्थ, डेप्रीसिएशन चार्ज करना। डेप्रीसिएशन हमारे लिए क्या है बताओ बच्चे लोग? डेप्रीसिएशन इज एन इनकम और एन एक्सपेंस? इट्स एन एक्सपेंस। तो कौन सा अकाउंट आएगा? तो कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट आएगा। ओके, तो उस डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज उससे क्या हो गया, हमारी वैल्यू कम हो चुकी है, हमारे असेट की वैल्यू कम हो चुकी है। इसका माइक कौन है? आहद या तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट होगा, असेट क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज उसकी वैल्यू कम हो गई। एंड फाइनली उस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे लिए अगर असेट होता हो तो उसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इमेजिन करो, अगर आज मेरे पास एक एसी है तो उसको मैं नेक्स्ट ईयर भी यूज करूंगा, नेक्स्ट ईयर भी यूज करूंगा, नेक्स्ट ईयर भी यूज करूंगा। इसका मतलब क्या, मैं उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मैं हर अगले साल अपने साथ लेकर जाऊंगा उस असेट को। बट खर्चा स्टूडेंट, अगर समझो आज मैंने सैलरी दी है, मैंने अगर समझो फॉर एग्जांपल आज आहत को 1000 रुपये सैलरी दी है, तो क्या वो सैलरी को मैं, वो पैसे को आगे आगे लेकर जाऊंगा हर साल? वो 1000 रुपया इसी साल क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, खर्चा हो गया, खत्म हो गया। पर असेट खत्म नहीं हुआ, उसी असेट को मैं 10 साल तक यूज कर सकता हूँ। क्या मैं 1000 रुपया सैलरी आहत को दूंगा तो आहत क्या मेरे लिए 10 साल तक काम करेगा 1000 रुपये में? ऑफ कोर्स। फिर वापस न्यू ईयर में काम करने के लिए न्यू पैसे देने पड़ेंगे, फिर न्यू ईयर में काम करने के लिए न्यू पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मेरा एसी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 30,000 पे करो, 10 साल तक एक भी रुपया नहीं मांगेगा, है ना। तो बेसिकली कहने का कंक्लूजन ये है स्टूडेंट्स, दैट योर असेट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, बट कोई भी खर्चे को हम नेक्स्ट ईयर नहीं लेके जा सकते, उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए हमारी जनरल एंट्री नंबर 5 आएगी, दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हम लोग को लर्न करना है हमेशा, जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन कर लेंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग एक सम शुरू करने वाले स्टूडेंट्स। इतने 5 जनरेटरीज इनफ एज ऑफ नाउ फॉर अस टू नो। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली हम कौन सा सम करने वाले हैं। अनसॉल्व्ड पार्ट, कम ऑन अनसॉल्व्ड पार्ट, एंड पेज नंबर 244, लेट्स कम ऑन पेज नंबर 244। Okay. So question number 1, page number 244, it says, on 1st of April 2015, Farid of Nasik purchased a motor car of 55,000. The scrap value of the motor car was estimated 10,000 and its estimated life is 10 years. देखो हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है। टोटल क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने एक नया मोटर कार खरीदा था जो 55,000 का था, और स्क्रैप वैल्यू मतलब भंगार का भाव, अगर उसको कल जाके हम बेचेंगे ना तो उसका भंगार का भाव कितना आएगा, 10,000 रुपया आएगा। एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years, और हमने कितना एस्टिमेशन लगाया, उसका लाइफ कितना है, 10 साल तक है। द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ द मोटर कार वाज ₹5,000। बताओ स्टूडेंट्स, टोटल हम लोग को कार कितने में पड़ी? 60,000 में कार पड़ी। और अगर हम जिस दिन उसको बेचे जाएंगे 10 साल के जब बेचेंगे, तो बताओ कितना रुपया वापस आएगा? 10,000। तो नेट कितना हुआ, नेट कितना खर्चा हुआ? 50। तो नेट खर्चा हुआ हमारा 50,000, और 10 साल तक यूज करेंगे तो हर एक साल में कितना होगा बताओ? 5,000 होगा। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट ढूंढना होगा। देखो क्या बोला है, शो मोटर कार अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years assuming that the books of accounts are closed on 31st March every year। तो हम लोग को स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें मोटर कार अकाउंट बनाने का मतलब है हमें लेजर बनाना है। हमें क्या बनाना है, लेजर बनाना है। शो मोटर कार अकाउंट, इसका मतलब क्या है, हमें लेजर बनाना है एक, और लेजर बनाने के लिए क्या करना होता है वो हम देख लेंगे। और कितने साल के लिए बनाना है, टोटल 4 साल का बनाना है, 4 साल का हमें मोटर अकाउंट बनाना है। चलो
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा, मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करूंगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। और पेज नंबर क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज पेज नंबर 216, sorry what is the page number? 244 244 is the page number, 244। so सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन फाइंड करूंगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या मैं बता देता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और इन सबको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट इन इयर्स, ठीक है। चलो ये बढ़िया है। ओके स्टूडेंट्स बताओ क्या था डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू लिखा था ना हमने, यहाँ डेप्रिसिएशन वन लाइन निकाला, वन जस्ट 1 सेकेंड, मैं इस फॉर्मूला को अच्छे से बिठा रहा हूँ एक जगह। ओके इसको यहाँ कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग अब अच्छे से अपनी बुक में लिखना, डेप्रिसिएशन का वैल्यू लिखना, और फिर लिखना डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू आएगा अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। ओके बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितना था हमारे असेट का टोटल, 60,000 है ना 60,000 रुपीज का, बिकॉज टोटल मिला के 60,000 हुआ था, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना था 10,000 था। ओके और उसको डिवाइड कितने से करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 इयर्स से, 10 ओके 5,000 so that comes to 50 divided by 10, तो that comes to 5,000 आएगा। ओके स्टूडेंट्स तो ये 5,000 क्या आएगा हमारे लिए, 5,000 रुपीज क्या आएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा। depreciation per year एवरी ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो जाएगा। चलो मैं अब यहाँ पे ना लेजर का फॉर्मेट बनाने वाला हूँ। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर, मुझे सबसे पहले डेट चाहिए, डेट के बाद मुझे यहाँ पे particular पर्टिकुलर्स चाहिए, पर्टिकुलर्स, LF फिर मैं यहाँ पे एल डॉट एफ बना रहा हूँ। ओके और फिर मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, अमाउंट बनाऊंगा, अमाउंट का कॉलम आएगा और अमाउंट के नीचे और रुपीस का साइन कर देंगे अमाउंट कॉलम के इधर। इसमें खाली एक पर्टिकुलर्स का कॉलम हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एलएफ पर इसमें भी एलएफ आएगा, लेजर है ना, लेजर में जीएफ आएगा। ओके और अमाउंट के लिए मुझे नीचे वो चाहिए, क्या बोलते हैं, रुपीस का साइन चाहिए, तो रुपीस का साइन मैं कहीं से उधार मांग के ला रहा हूँ, यहाँ पे रुपीस का साइन हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स तुम लोग को ये जो लेजर बनाना है, इट हैज टू बी ऑफ कंप्लीट एंटायर वन पेज। ये लेजर कितना बड़ा होना चाहिए, पूरा एक पेज का होना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट एक पेज तो मिनिमम जाएगा तुम सबका। एक ही साइड बनाना है ना, नहीं बेटा वो बनाएंगे दोनों, 1 सेकंड, दोनों साइड बनाएंगे ऑफ कोर्स, एक साइड से क्या होगा, कॉपी पेस्ट कर रहा है इसलिए। ओके चलो द क्वेश्चन इज कि लेजर कितना बड़ा बनने वाला है वो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। तो लेजर इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम्हारा पूरा एक पेज, एटलीस्ट तुम्हारे एक पेज के साइज इतना लेजर होना चाहिए। ओके ओके चलो हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ, पहले वो देख लेंगे हम लोग। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ क्या था स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ फरीद ऑफ नासिक, फारिद ऑफ नासिक, फारिद ऑफ नासिक, और ये भी पूरा मर्ज कर लेंगे।
मोटर कार अकाउंट है ना स्टूडेंट्स, मोटर कार अकाउंट बनेगा। ठीक है, कितना हो गया फिक्स? टेल मी कौन से ईयर से स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 2 क्या था? 244 ना? 2015। ओके, तो सबसे पहले कौन सा ईयर था? 1 अप्रैल 2015 था। तो ईयर कौन सा आएगा? 2015 एंड 16 आएगा। हमेशा हमें अकेडमिकल ईयर लिखना है यहाँ पे। 2015 2016 आ जाएगा। ओके, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ 2015 2016 को। नाउ सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या क्या सबसे पहले एसेट परचेज किया है? तो टेल मी 1 अप्रैल डेट आएगा, 1 अप्रैल। और जनरल एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट? जनरल एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट्स? परचेज करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होती है बताओ? परचेज टू, मोटर कार परचेज किया था, जनरल एंट्री क्या आएगी? मोटर कार मोटर अकाउंट। कार कार अकाउंट टू, टू, फिर कैश या बैंक जो परफेक्ट। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। यहाँ पे कुछ भी फिलहाल मेंशन नहीं किया तो मैं टू कैश बैंक लिखूंगा, टू कैश बैंक अकाउंट। क्योंकि हमने मोटर कार, टेल मी व्हाट इज अमाउंट? टोटल हमने कितने में खरीदी थी? 60,000 में खरीदी थी ना। टोटल परचेजिंग 60,000 रुपीज था उसका। ओके, तो यहाँ पे जो हमने परचेज किया था 60,000 रुपीज का था। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अब स्टूडेंट्स बताओ पूरे ईयर में बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ था पूरे साल में, और कुछ भी नहीं हुआ था। हमें 4 साल की हमें 4 साल का टोटल पास करना है, 4 साल का। तो स्टूडेंट्स 1 अप्रैल को हमेशा हमने परचेज किया। टेल मी स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन कौन से डेट पे पास होता है? डेप्रिसिएशन कौन से डेट पे पास होगा? 31 मार्च, 31 मार्च। एग्जैक्टली, एंड ऑफ द ईयर। हमेशा हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड ऑफ द ईयर। मैंने बताया था डेप्रिसिएशन कोई सच्ची का खर्चा नहीं है। इट्स अ नोशनल एक्सपेंस, इट्स एन इमेजिनरी एक्सपेंस, इट्स अ फिक्टिशियस एक्सपेंस। ओके, तो बाय अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 31 मार्च लिखेंगे, 31 मार्च। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, है ना? तो अगर हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे, फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने क्या पास की थी? मोटर, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या थी? मोटर कार अकाउंट डेबिट किया था टू कैश बैंक अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री थी। सेकंड जर्नल एंट्री हमारी क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो बोलो, टू क्या आएगा? टू मोटर कार अकाउंट आएगा। मोटर कार। तो जर्नल एंट्री नंबर 1 में मोटर कार डेबिट हो रहा था, इसलिए उसके लेजर में भी हमने डेबिट साइड लिखा था। अब जर्नल एंट्री 2 में मोटर कार क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है। तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट, टेल मी डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा? 5,000। अभी हमने यहाँ पे देखा था 5,000 रुपीज आएगा। हमने क्या किया था इसमें? हमने देखा भी था, वर्किंग नोट में देखा था बस। तो 60,000। अब यहाँ पे पूरे ईयर में और कोई एंट्री हुई है स्टूडेंट्स? इस पूरे ईयर में 2015-16 में और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो उसको क्लोज करेंगे। 60,000 को क्लोज करेंगे, 60,000 को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसको 60,000 को हम क्या क्लोज करेंगे, और ये फाइनल अमाउंट है तो इसको से बॉक्स में डाल देंगे। और यहाँ पे 6,000, टेल मी 60,000 माइनस 5,000 कितना होता है? 55,000 होता है, बराबर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेल मी कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन को? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, ये तो एनीवेज हमारा, अच्छा ये तो हमारा मोटर कार है ना, मोटर कार असेट है। असेट को तो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो स्टूडेंट्स हमने देखा था इसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री क्या आती है? डेप्रिसिएशन के बाद हमेशा क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ऐसा हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन हमेशा ट्रांसफर होता है। बट क्या ये जर्नल एंट्री थर्ड हमारे इस लेजर में आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिकॉज हमने मोटर कार अकाउंट बनाया है और जर्नल एंट्री नंबर थर्ड में मोटर कार का नाम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जर्नल एंट्री नंबर थर्ड नहीं आएगी। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर हमने 2015-16 किया था। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड ईयर कौन सा आएगा? 2016-17 आएगा। 16-7 आपको समझ रहा है? हमें ऐसे कितने साल का करना है टोटल? 4। एग्जैक्टली, हमें ऐसे 4 इयर्स का टोटल करना है। 4 इयर्स का करना है टोटल यहाँ ऐसा। चलो, सो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 अप्रैल लिखेंगे, बिकॉज हमेशा न्यू ईयर 1 अप्रैल को होता है। 1 अप्रैल को क्या हुआ था? सर बैलेंस रीड नहीं आएगा क्या 55,000 का? आएगा ना, बैलेंस बॉट डाउन लिखेंगे हम लोग अभी ऑब्वियसली न्यू ईयर में। मेरे को
बोलेगा पर में ही आएगा। चलो न्यू ईयर में क्या करेंगे हम, प्रीवियस ईयर का जो भी था उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। अमाउंट कितना था, 55,000 रुपीज था। ओके अब मुझे बताओ सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स कुछ भी एंट्री हुई है? कोई भी ईयर में कोई एंट्री हुई नहीं है इनफैक्ट। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, पूरा सेम लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे फिर से हमारा सेम आएगा, 31 मार्च आएगा स्टूडेंट्स। और 31 मार्च को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिर से 5,000 ही आएगा। आफ्टर दैट टेल मी अभी इसका टोटल कितना हुआ। ये ईयर में भी कुछ भी नहीं हुआ है तो 50,000 ऐसे टोटल लिख देंगे हम लोग। और 50,000 हमारा टोटल, उसको बॉक्स में डाल देंगे। टेल मी 50,000 माइनस 5,000 कितना होगा? 50,000 होगा बराबर। स्टूडेंट ये जो बैलेंसिंग फिगर है जो मैं कैरी डाउन लिख रहा हूँ, बैलेंस कैरी डाउन, उसके ऊपर पता है तुम लोगों को कैसे गोल सर्कल करना होता है? वैसा सर्कल करना है। और 55,000 माइनस 5,000 कम्स टू हाउ मच, 5,000। और यहाँ पे हमारा ईयर 2 भी कंप्लीट हो गया। ईयर 2 कंप्लीट होने के बाद ईयर 3 कौन सा होगा, 2017 और 18 होगा। सबसे पहले फर्स्ट ईयर कौन सा था, 16 15 16, सेकंड 16 17, सेकंड ईयर कौन सा है? अब ये थर्ड ईयर है हमारा, 17 18 है। 17 18 है, यहाँ पे भी 17 18 लिखेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। टेल मी कितना अमाउंट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट कितना है? 50,000। इस बार 50,000 हमारा बैलेंस अमाउंट। ओके आफ्टर दैट फिर से थर्ड ईयर में भी कुछ भी एंट्री नहीं हुई है तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट डे ऑफ द ईयर होता है, लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 मार्च को ही होगा। इस ईयर में भी और कोई भी एंट्री नहीं हुई है तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। 50,000 आएगा टोटल और 50,000 आएगा यहाँ पर और यहाँ पे भी 50,000। टेल मी हाउ मच इज 50,000 माइनस 5,000? 45 है ना, तो 45,000 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे फिर से हम इसको क्लोज कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन लिखकर। एंड फाइनली हम थर्ड लास्ट ईयर में पहुंचेंगे हमारे। थर्ड ईयर का नाम क्या आएगा, यहाँ पे 17 18 हमारा हो चुका है तो हम क्या करेंगे 2018 में 19। मैंने बताया था आपको पूरा एक पेज लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए आपके बुक में। तो आपको पूरा एक पेज का फॉर्मेट बनाना होगा बिकॉज उतना आपका मिनिमम एक पेज कंप्लीट होगा। एंड लास्ट ईयर हमारा 2018 और 19 है। 18 19 में बताओ बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा स्टूडेंट्स, अमाउंट कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन का? 45,000 है। फिर से हम फोर्थ ईयर में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। खाली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और यहाँ पे टोटल कितना होगा 45,000। फोर्थ ईयर भी हमारा कंप्लीट होता हुआ। $45,000 माइनस 5,000 कितना होगा? 40,000। 0 या ये कितना आएगा हमारा 40,000 आएगा। और फोर्थ ईयर में भी हम क्या लिखेंगे, बैलेंस कहना। जब कभी हमें फोर्थ ईयर बोला है टोटल 4 साल ही बोला था, हमें सिर्फ और सिर्फ कितना बोला था स्टूडेंट्स, 5 इयर्स ही बोला था। तो हमें क्या करना है, फिफ्थ ईयर को खाली बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ना है। हमें सम को कहाँ तक छोड़ना है, हम फोर्थ ईयर का भी नाम लिखेंगे। 1920 के बाद क्या आएगा 2018 के 1920 आएगा। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2019 और 20 आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे 40,000। दैट्स इट। तो आप लोग सम पूरा देख सकते हो। पूरे सम के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, खाली फर्स्ट डे ऑफ 2015 में हमने कैश बैंक परचेज किया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ईयर एंड पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने एक ही लेजर के अंदर 4 साल का एंट्री पास किया है। हर साल के एंड में, हर साल का एंड कब होता है, 31 मार्च को ईयर एंड होता है। और ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारे एसेट का वैल्यू क्या होगा, उतने से कम हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में 60 था, सेकेंड ईयर में 55 हो गया, थर्ड ईयर में 50 हो गया, फोर्थ ईयर में 45 हो गया। और फिफ्थ ईयर में जब 40 हुआ था स्टूडेंट, उतना करके हमें छोड़ देना, बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर का पूछा है, 4 ईयर्स का पूछा है। 31 मार्च 2000 और 4 ईयर्स तक का पूछा, हमने यहाँ पे 4 ईयर्स कंप्लीट कर दिया है। ओके, आई होप बच्चे लोग आप लोग को समझ रहा है। आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर 4-5 मिनट्स। आप लोग अच्छे से कॉपी कर लो। आई एम गोइंग टू वेट फॉर ऑल ऑफ यू। Okay, so students, I hope that you all have
कंप्लीटेड द सम, आप लोग को लिखकर कंप्लीट हो चुका है और आपको समझा भी होगा. Now what we are going to do, we are going to move forward to sum number 2 on the same page number 244, which says on 1st of January 2017, Sai Industries Nagpur purchased a machine costing rupees 1,65,000 and spent 15,000 for its installation charges. बताओ स्टूडेंट्स कितने का पड़ा पूरा मशीनरी हमको? 1,80,000. परफेक्ट. कितना? 1,80,000 का पड़ा. 80. The estimated life of the machine is to be 10 years. पूरे एस्टिमेशन कितना है? 10 साल तक उसका लाइफ है. एंड द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ वुड बी 30,000. तो हम देख लेंगे. और लास्ट में जब हम बेचने गए उसको तो 30,000 स्क्रैप वैल्यू आया. ऑन 1st of October the entire machine was sold for rupees 1,50,000. और फाइनली क्या हुआ? हमने पूरी मशीन को कभी बेच दिया? 2018 में. परचेज कब किया था? जनवरी में. और बेचा कब? 2018 में. तो स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं काफी सारी चीजें इसमें नहीं बताने वाला हूँ. ये सब हमारे फर्स्ट सम के जैसा ही है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिकी और बहुत ज्यादा अलग है. उसके दो रीजन है. रीजन क्या है? इसमें डेट कंफ्यूजिंग है. सम नंबर 1 में डेट बहुत आसान थी, 1 अप्रैल और 31 मार्च, बहुत आसान थी. बट यहाँ पर सम नंबर 2 में प्रॉब्लम एक है, डेट के साथ प्रॉब्लम है. एंड सेकंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्या हो सकती है? इधर बेच भी दिया है हमने क्या किया? एसेट को बेच दिया है. सो स्टूडेंट्स इट्स हाई टाइम यू ऑल गाइस हैव टू बी वेरी गुड विद द डेट्स. आपको डेट करना नहीं, सॉरी डेट समझना इंपॉर्टेंट है. तो हम देखेंगे इस सम को. आई वांट आप लोग टेक्स्ट बुक पे ओपन रखो आपके इस पेज को, बिकॉज अब मैं लेजर वाला स्टार्ट करने वाला हूँ. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अब हम यहाँ से सम नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. सम नंबर 2 एंड पेज नंबर है 244. अच्छा देखो स्टूडेंट्स, मैं एक वर्किंग नोट यहाँ पे पहले हम हमारा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि फॉर्मूला से हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता चल जाएगा. चलो मैं सेम एज इट इज फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ हमारे सम नंबर 2 के लिए. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. टेल मी व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट 1,80,000. एंड व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? बेचे जाएंगे 10 तो कितना आएगा पैसा? अगर समझो फॉर एग्जांपल 10 साल के बाद बेचा, हाँ तो 30,000 रुपीज आएगा ना. और व्हाट इज द एस्टिमेटेड लाइफ कितना हमारा? हमने सोचा था कि अगर इसको चलाएंगे तो 10 साल तो मिनिमम चलना ही चाहिए. तो टेल मी हाउ मच इज 1,80,000 माइनस 30? 1,50,000. 1,50,000. ओके 1,50,000 और उसको डिवाइड बाय 10 करना हमें 15,000 सर. तो अमाउंट आएगा 15,000 रुपीज आएगा पर एनम. ठीक है, चाहिए तो आप पीए भी लिख सकते हैं पर एनम. आपने 18,000 लिखा है, 1,80,000. 110 का घपला. अच्छा यहाँ पे कितना आएगा? 1,80,000 आएगा. अरे 1 सेकंड. या 1,80,000 माइनस 30,000 आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,50,000 जाएगा. एंड यहाँ पे 15,000 रुपीज पर एनम हो जाएगा. और ये हमारा राइट आंसर है. चलो अब स्टूडेंट्स हमें 15,000 अमाउंट तो मिल गया है, बट अब हमें एक और चीज देखनी है. सम के अंदर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें देखनी है. तो मैं आपको बताऊंगा मैं एक्स्ट्रा क्या लिख रहा हूँ. पहले मैं वर्किंग नोट को कंटिन्यू कर रहा हूँ. दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 2. यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिख रहा हूँ. और वर्किंग नोट 2, और ये क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा. इसके अंदर सबसे पहले डेट है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ. हाँ सेम ही रख, इसको पर्टिकुलर्स लिख रहा हूँ. पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे मेरा अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट. ठीक है, ये मेरा पूरा वर्किंग नोट है. आपको वर्किंग नोट भी बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली करना है. चलो टेल मी, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस सम को समझने के लिए हम एक क्या बनाने वाले हैं यहाँ पर? टाइमलाइन भी बनाने वाले हैं. एक और चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बनाने के लिए, यहाँ पर टाइमलाइन बनाना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो मैं बताऊंगा एग्जैक्टली मैं टाइमलाइन कैसे बना रहा हूँ. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ओके यार ये एक्सेल शीट को चलाना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो आता तो जस्ट 1 सेकंड. ओके यस. अच्छा टाइमलाइन के लिए सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट, स्टार्टिंग पॉइंट है हमेशा है ना, कोई भी ईयर होता है तो उसमें 1 अप्रैल होता है. 1 अप्रैल और कौन सा है? 1 अप्रैल सुन सामने लिखा है.
1 अप्रैल 2017. बेटा वो 1 Jan 2017 दिया है, तो बताओ ये कौन सा ईयर होगा? कैन आई से दिस इज ईयर 16-17? हमारा Yes, फर्स्ट sir. ईयर कौन सा है? Yes, sir. 16-17 है। Uh, फर्स्ट जो हमारा ईयर है वो 16-17 है। हमारा सेकेंड ईयर जो रहेगा वो 17-18 होगा, 18, और हमारा थर्ड ईयर जो होगा वो 18, 19. 18-19 होगा। ओके, हमने बताओ मशीनरी परचेज कब की थी स्टूडेंट्स? 1 Jan को परचेज की थी सबसे पहले 1-1-17। तो टेल मी स्टूडेंट्स 1-1-17 को परचेज की थी, मतलब कितने मंथ्स के लिए यूज? उस ईयर में हमने मशीन को कितने मंथ्स के लिए यूज किया? 3 months. ओनली 3 months, बिकॉज परचेज कब की थी स्टूडेंट्स? हमने परचेज की थी हमने जनवरी को, मतलब जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा। मार्च में ईयर एंड हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में हमने मशीनरी को परचेज किया सिर्फ और सिर्फ 3 months के लिए। इज दैट क्लियर? फिर सेकंड 17-18 तो हमने पूरा वापरा है, 17-18 पूरा वापरा है, मतलब पूरे 12 months तक हमने क्या किया? मशीनरी को यूज किया था हमने, पूरे के पूरे 12 months के लिए हमने सेकंड ईयर में यूज किया था। और टेल मी स्टूडेंट्स हमने मशीनरी को बेचा कब? 5 months. 1 अक्टूबर को बेचा था, 1 अक्टूबर 18 को बेचा था। तो टेल मी थर्ड ईयर में हमने मशीनरी को कितना यूज किया? 5 months. कैसे 5 months होगा? देखो पूरा 6 months. अप्रैल, 6 मई, 7 months. 7 months. चलो 7th क्वाइट स्टूडेंट्स, month. बी क्वाइट। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 6 अगस्त पूरा months. और सितंबर पूरा, है ना? 1 अक्टूबर को बेच दी थी, तो खाली 6 months आएगा, खाली 6 months आएगा बच्चे लोग। तो आप लोग ये समझ लो हमने इसको क्या किया है, हमने यहाँ पर टाइमलाइन को 3 ईयर में डिवाइड किया हुआ है, 3 ईयर में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट ईयर क्या था स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट ईयर 16-17 था, सेकेंड ईयर 17-18 था, और थर्ड ईयर 18-19 था। फर्स्ट ईयर में जब हमने मशीनरी परचेज की थी 1 जनवरी को, तो सिर्फ और सिर्फ 3 months का डेप्रिसिएशन लगेगा, बिकॉज यूटिलाइजेशन भी सिर्फ 3 months के लिए हुआ था। सेकेंड पूरा साल यूज किया था, 2017 पूरा हमने पूरा का पूरा हमने मशीनरी को यूज किया था 12 months के लिए, और जब थर्ड ईयर पे पहुंचे तो हमने सिर्फ 6 महीना यूज करके उसको बेच दिया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द वर्किंग नोट नंबर 2 नाउ। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? वर्किंग नोट नंबर 2 कर रहे हैं। ये टाइमलाइन हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। चलो, तो हम क्या कर सकते हैं? वर्किंग नोट नंबर 3 बना सकते हैं, और यहाँ पे मैं वर्किंग नोट नंबर 3 लिखूंगा। तो हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड किया था। आई जस्ट राइट ओवर हियर वर्किंग नोट 1। सो हमने वर्किंग नोट 1 में सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड किया था। वर्किंग नंबर 2 में हमने टाइमलाइन बनाई है, और वर्किंग नोट नंबर 3 में हम देखने वाले क्या करेंगे। सबसे पहले टेल मी, सबसे पहले हमने कभी खरीदा था? 1 Jan 2017 को हमने मशीनरी खरीदा था। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? परचेज वर्ड लिख रहा हूँ, परचेज। और कितने में परचेज की थी स्टूडेंट्स? हमने 1,80,000 में परचेज की थी। ओके, उसके बाद ईयर एंड होगा। टेल मी ईयर एंड कब होगा? 2016-17 का ईयर एंड कब होगा? डेट बताओ। March 31st. 31 मार्च 2017 को हमारा ईयर एंड हुआ। और ईयर एंड पे हमेशा हम क्या करते हैं बच्चे लोग? Depreciation. वेरी गुड, डेप्रिसिएशन चार्ज तो लेस डेप्रिसिएशन आएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। कैन वी स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? 15,000. 15,000 इज फॉर 12 months. Oh, sorry. 15,000 इज फॉर 12 months स्टूडेंट्स। तो बताओ 3 months का कितना होगा? 3250. तो आप क्या कर सकते हो? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करो। 15,000 3250. या तो 15,000 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 15,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ रहा है? 325 कितना आ रहा है बच्चे लोग? 7,500 आएगा 6 का, फिर 3 का आएगा 3250. तो 3750 आ रहा है ना? 7,250. 3750 आ रहा है बच्चे लोग। अच्छे से करो। 15,000 को डिवाइड बाय 4 करो। समझ रहा। 3750 आएगा। या किसने बोला नहीं समझ रहा है? दिशांक। हाँ निशांक 1 मिनट। हाँ ओके, तो देखो स्टूडेंट्स वापस स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी को हमने क्या किया? मशीनरी परचेज की 1,80,000 की। और हमेशा डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कब हुआ? 31 मार्च को हुआ। तो कितने मंथ्स हुए? जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 3 months। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 15,000 था, तो 3 months का डेप्रिसिएशन कितना? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 into 3/12 करो। 15,000 into 3/12 तो स्टूडेंट्स अमाउंट आएगा 3,750। ये समझा 3,750 कैसा आया बच्चे लोग? हाँ सर। और डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 months का क्यों चार्ज करेंगे? जितना टाइम यूज किया उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लगता है। हमने कितना टाइम यूज किया? 2016-17 में
हमने उस मशीनरी को कितना टाइम यूज किया? सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए यूज किया, तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का ही लगेगा। टेल मी हाउ मच इज 1,80,000 minus 3,750? 1,76,250। 1,76,250। मैं यहाँ पे WDV लिख रहा हूँ। WDV का फुल फॉर्म है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 1 अप्रैल 2017 आएगा। और मैं नेक्स्ट डेट क्या लिखूंगा? 1 अप्रैल। WDV में ऐसे बनाना कि अलग है? बट बेटा मैं बताऊंगा लेजर कैसे करना, हम लेजर करेंगे, फिलहाल हम वर्किंग आउट कर रहे हैं। ओके, लेजर में अच्छे से पूरा करके बताऊंगा आपको। लेजर हमारा एकदम सिमिलर रहेगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमको अमाउंट फाइंड करने के लिए हम वर्किंग आउट बना रहे हैं। मतलब आप देखो, हमें कितना अमाउंट चाहिए? फर्स्ट में हमारा सिर्फ 3,750 का ही डेप्रिसिएशन आएगा, बाकी हमारा लेजर बेटा पूरा का पूरा सेम आने वाला है। आप लेजर की चिंता मत करो। चलो अब मुझे बताओ ईयर 2 में, टेल मी ईयर 2 में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ था? क्या हमने कुछ खरीदा है? क्या हमने कुछ बेचा है? कुछ नहीं हुआ। ना ही हमने कुछ खरीदा है और ना ही हमने कुछ बेचा है। तो अब हमारा यहाँ पे स्टूडेंट ईयर 2 आएगा, और ईयर 2 में क्या होगा? 31 मार्च 2018 होगा। और यहाँ पे पूरा साल यूज किया है या सिर्फ 3 मंथ्स यूज किया है? पूरा साल। ऑब्वियसली पूरा साल यूज किया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा अमाउंट? 15,000। पूरा का पूरा 15,000 आएगा स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा 15,000 आएगा। ओके, टेल मी हाउ मच इज 1,76,000 minus 250? 1,61,250। इज इट 1,61,250? Yes. और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? WDV लिखेंगे। और डेट क्या आएगा? 1 अप्रैल 2019 आएगा। सॉरी 2018। 1 अप्रैल 2018 आएगा। तो हमारा ये क्या हुआ? ईयर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया। और ईयर 2 में हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बिकॉज पूरे के पूरे साल के लिए हमने यूटिलाइज किया था। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ईयर 3 में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? यस और नो? यस। हमने उस असेट को बेच दिया। तो ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन हुआ है। तो टेल मी कौन से डेट को हमने बेचा है? 1 अक्टूबर 2018 में। तो जब भी बेचेंगे स्टूडेंट्स, हमने कितने टाइम यूज किया उसको? कितने टाइम के लिए यूज किया है? 6 months। तो हम पहले क्या करेंगे? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो स्टूडेंट्स 15,000 पूरे ईयर का होता है, तो 6 मंथ्स का कितना होगा? 7,500। वेरी गुड। 7,500 रुपीज होगा। 7,500 रुपीज होगा, बिकॉज ये पूरे ईयर के लिए हमने यूज नहीं किया, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। टेल मी हाउ मच इज 1,61,250? 1,61,250 minus 7,500 कितना होगा बच्चे लोग बताओ? $1,50,000 अच्छे से बोलो, वापस बोलो। 1,53,000 आ रहा है बेटा, 1,53,000 आ रहा है। 1,53,750 आ रहा है। 1,53,750। इसको हम फिर से क्या बोलेंगे? WDV बोलेंगे। ओके, तो जब भी हम बेचेंगे स्टूडेंट्स, हमने उतने टाइम तक जितना यूज किया था, हमने कब बेचा था? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर तक कितना हमने यूज किया था उसको? 6 मंथ्स के लिए यूज किया था, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने। अब हमने बेच दिया उसको, सेम डेट पर हमने क्या किया? उसको बेच दिया है, सोल्ड। टेल मी स्टूडेंट्स, कितने में बेचा उसको? 30,000। क्या बात कर रहे हो? On 1 October 2018, the entire machine was sold for 1,50,000 rupees. 1,50,000 में बेच दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स बताओ, मेरा जो असेट था उसकी वैल्यू 1,53,750 थी, और मैंने 1,50,000 में बेचा। मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स, लॉस हो रहा है। बेटा समझो, मेरा असेट का वैल्यू कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, लेकिन सेलिंग प्राइस कम है। सेलिंग प्राइस कम है मतलब ये हमेशा मेरे लिए क्या हुआ? लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है स्टूडेंट्स? 3,750 का मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ है यहाँ पर। 375। और यहाँ पे सेम डेट आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे। और ये हमें क्या हुआ यहाँ पर स्टूडेंट्स? लॉस हुआ यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं कुछ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू वन लास्ट टाइम। तो देखो, हम लोग ने ये वर्किंग नोट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमें क्या करना था? हमने परचेज से शुरू किया। कब परचेज किया था? 1 जनवरी को। जब 1 जनवरी को परचेज किया था, 1,80,000 का था। उसके बाद डेप्रिसिएशन होता है ईयर एंड पर। डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे होता है स्टूडेंट्स। तो अगर डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे हुआ है तो कितना अमाउंट आएगा? सिर्फ 3 मंथ्स का आएगा, बिकॉज सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज हो रहा था। आफ्टर दैट हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है? 1,76,250।
और हमारा ईयर 1 कंप्लीट हो गया। ईयर 2 में हमने पूरा 12 मंथ्स यूज किया था, तो मैंने पूरा 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो उसका वैल्यू कितना है 1,61,250, और यहाँ पे हमारा ईयर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब ईयर 3 में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, यस ट्रांजैक्शन हुआ था, हमने उस असेट को बेच दिया था। हमने उस असेट को कितने में बेचा था स्टूडेंट्स? हमने उस असेट को बेचा था 1,50,000 में, लेकिन हमने 6 मंथ्स यूज करने के बाद बेचा था। तो थर्ड ईयर में भी हमने 6 मंथ्स को यूज किया था, तो 6 मंथ्स यूज करेंगे तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो ईयर थर्ड में हमने फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 मंथ्स का था, यहाँ पर कितना था, पूरे 12 मंथ्स का था, और यहाँ पर हमारा कितने मंथ्स का था स्टूडेंट? 6 मंथ्स का था। इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में लिखना है तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 7,500, तो ये हमारा ईयर 1 का डेप्रिसिएशन था, ये हमारा ईयर 2 का डेप्रिसिएशन था, ये हमारा ईयर 3 का डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन चार्ज करके हमें रिटर्न डाउन वैल्यू 1,53,000 आया। उसके बाद हमने उसको बेचा 1.5 लाख में, और हमारा वैल्यू लॉस हो गया 3,750 का। इज दिस क्वाइट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? ये वर्किंग नोट हमने क्यों बनाया, आपको समझा? ये वर्किंग नोट बनाने के 2 रीजन थे, हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चाहिए था, और हमें कितना लॉस हुआ वो अमाउंट भी चाहिए था, जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसलिए हमारा ये वर्किंग नोट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिशांत समझा बेटा आपको अभी थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। चलो, क्या अब मैं सम की शुरुआत करूं स्टूडेंट्स? अब तक हम सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट कर रहे थे, अब तक हमने सम की शुरुआत नहीं की है। Shall I begin with the sum now? Yes, sir. देखो, हमें सम में क्या पूछा है, शो मशीनरी अकाउंट एंड शो डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लेजर बनाने हैं। कौन से बनाने हैं? एक मशीनरी अकाउंट का भी लेजर बनाना है, और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी लेजर बनाना है। और कितने ईयर का बनाना है? 2016-17, 2017-18 और 2018-19। ये हमें क्या बनाना है? 2-3 साल का डेप्रिसिएशन बनाना है। इसके पहले वाले सम में हमने कितना डेप्रिसिएशन बनाया, कितने ईयर का डेप्रिसिएशन बनाया था? 4। पर इस बार हमें कितना बनाना है? सिर्फ और सिर्फ 3 साल का बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से थोड़ी बहुत चीजें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी। सम यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। ओके, टेल मी इन द बुक्स ऑफ, क्या है ये? इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्रीज नागपुर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साई इंडस्ट्रीज नागपुर। ओके, और ये कहाँ पर स्टूडेंट्स? ये मोटर कार अकाउंट है क्या इसके अंदर, या कुछ और नाम लिखा है हमें? बोलो बोलो, क्या नाम आएगा? मशीनरी अकाउंट। ऑफ कोर्स मशीनरी अकाउंट Machinery आएगा। account. ओके, मशीनरी अकाउंट आएगा। चलो, सबसे पहले बस मैं ये सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ, मैं पूरा साथ में वापस लिखूंगा, ताकि आप लोग को भी अच्छा आसान पड़े समझने में। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। टेल मी, सबसे फर्स्ट ईयर कौन सा था हमारा इस सम में? हमें 1 जनवरी 2017 दिया है, तो आपको समझना स्टूडेंट्स, ये 2016-17 है। ईयर कौन सा? 2016-17 है। ऐसा नहीं कि 1 जनवरी 17 दिया मतलब 17-18 ही होगा। आपको समझना है, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है मार्च को, तो लोग जानबूझ के ऐसे कंफ्यूजिंग डेट आपको दे सकते हैं। तो ये कौन से ईयर के अंदर आता है? 16-17 के अंदर आता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने मशीनरी परचेज की थी। तो मैं कौन से डेट को? 1 जनवरी को, तो मैं यहाँ पे 1 जनवरी लिखूंगा। और मशीनरी परचेज तो यहाँ पे क्या आएगा? टू कैश बैंक अकाउंट। जनरल एंट्री क्या आती है स्टूडेंट्स? इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। Am I right? Yes or no? Yes, sir. ओके, बताओ अमाउंट कितना आएगा कैश बैंक के अंदर? अमाउंट कितना है? कितने में परचेज की थी मशीनरी को? 1,80,000। 1,80,000। चलो, 1,80,000। टेल मी, उस ईयर में, उसके बाद 1 ईयर में परचेज के बाद और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। डायरेक्टली हम लास्ट डेट पे क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। चलो एवरीबॉडी पे अटेंशन, आप लोग कॉपी बाद में कर लेना, आपको चाहिए तो एक बार ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। और वर्किंग नोट चेक करो स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट चेक करो, हमारा कितना? 3750। 3750, वेरी गुड। तो 3750 अमाउंट आएगा हमारा, 3750। अब ये ईयर फर्स्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1,80,000 लिख लेंगे पूरा। ये 1,80,000 है, तो यहाँ पे भी 1,80,000 आएगा। टेल मी हाउ मच इज 1,80,000 माइनस 3750? 1,76,250। 1,76,250। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डेट आएगा, लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31 मार्च आएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इसको बाद में नेक्स्ट ईयर, टेल मी व्हाट इज द न्यू ईयर? 16-17 के बाद कौन सा ईयर आएगा? 17-18। हाँ, तो 17-18 आएगा।
चलो आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। हाँ 17 18 आएगा, यहाँ पे 17 18 आएगा। टेल मी यहाँ पे कैरी डाउन लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? Brought down. Brought down. down. और फर्स्ट जो भी फर्स्ट होता है उसकी डेट आएगी, 1 अप्रैल की डेट आएगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? अमाउंट कितना आएगा? कम ऑन बी फास्ट। 1,76,250। अब मुझे बताओ ईयर 2 में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो डायरेक्टली हम क्या चार्ज करेंगे? Depreciation. डायरेक्टली हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। टेल मी सेकंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन आया था? 15,000. तो 31 मार्च 2018 और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आया था 15,000 का। बस ईयर 2 में भी और कुछ भी नहीं हुआ था। 161. तो इसको क्लोज करेंगे 1,76,250। इसको क्या करेंगे? लेजर को हम क्लोज करेंगे 1,76,250। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम उतना ही लिखेंगे 1,76,250। टेल मी हाउ मच इज 1,76,250 माइनस 15,000? 161,250. तो 1,61,250। ओके, तो यहाँ पे हमारा ईयर 2 भी हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स। टेल मी ईयर 3 का क्या था? 18 बेच दिया. ओके ओके स्टूडेंट, ईयर 3 का 2018 और 19 आएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2018 19। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और अमाउंट कितना आएगा? 1,61,250। अब स्टूडेंट्स ईयर 3 में बताओ क्या हुआ था? हमने असेट को बेच दिया था। अच्छा, जब कभी बेचेंगे हम लोग, अगर बेचेंगे तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बेचने का। तो हम लोग कौन से डेट को? 1 अक्टूबर ही लिखेंगे यहाँ पे। 110. जस्ट 1 सेकेंड। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सब 31 मार्च लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। 1 सेकेंड। हमने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 31 मार्च आएगा। 31 मार्च, ये 31 मार्च, यहाँ पे 31 मार्च आएगा, यहाँ पे 31 मार्च आएगा, यहाँ पे 31 मार्च आएगा। ओके, तो ये क्या आएगा? 1 अक्टूबर को। हमने कब बेचा था? 1 अक्टूबर को बेचा था। और बाय क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज करेंगे सबसे पहले। इस बार डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए स्टूडेंट्स? 6 months. स्टूडेंट्स यहाँ पे लेजर में भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये जो फर्स्ट वाला था वो कौन से कितने मंथ्स के लिए था? 3 मंथ्स के लिए था। जो ये सेकंड वाला था वो कितने मंथ्स के लिए था? 12 मंथ्स के लिए था, ताकि पता चलेगा हमें। और ये जो थर्ड वाला है वो कितने मंथ्स के लिए है? 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं थर्ड ईयर में। अमाउंट कितना आएगा? 7,500 रुपीज आएगा। ओके, 7,500। अच्छा, अब बताओ हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करेंगे? असेट को बेच देंगे। असेट को कब बेचा था? 1 अक्टूबर को ही बेचा था। जब परचेस किया था तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो सोल्ड करेंगे तो क्या आएगा एंट्री? कैश बैंक टू मशीनरी. वेरी गुड, कैश बैंक टू मशीनरी है तो यहाँ पे बाय कैश बैंक अकाउंट लिखेंगे। बाय कैश बैंक अकाउंट लिखेंगे, बाय कैश बैंक अकाउंट। और कितने में बेचा हमने? 1,50,000 में बेचा। 1,50,000 में बेच दिया मशीनरी को। ठीक है, और हमारा कितना हुआ स्टूडेंट्स? लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था? लॉस हुआ था 3,750 का। ओके, लॉस हुआ था स्टूडेंट्स। लॉस होगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कहना है इसे लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये उसकी जर्नल एंट्री होती है, टू मशीनरी अकाउंट। लॉस ऑन सेल टू मशीनरी। बताओ मशीनरी जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? मशीनरी क्रेडिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट लिखेंगे। और कितना लॉस हुआ? 3,750 का। 3,750 का लॉस हुआ। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. हेलो सर, यस देव बोलो। तो वो लॉस ऑन सेल आपने क्रेडिट साइड में लिखा, वो समझ में नहीं आया। ओके, वन सेकंड। बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, Yes, sir. जर्नल एंट्री क्या आएगी? लॉस ऑन सेल की जर्नल एंट्री क्या आएगी? लॉस ऑन सेल जनरेटिव इधर लिखा हुआ है आपने। लिखा हुआ है, देखो एक सेकंड, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री को कॉपी पेस्ट नीचे कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी वन सेकंड, मैं जर्नल एंट्री को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो बेटा, जब हमने सबसे फर्स्ट एंट्री में क्या किया था? मशीनरी परचेज की थी, तो हम क्या लिखते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखते हैं, बराबर? Yes, तो sir. मशीनरी टू कैश। तो बेटा इस जर्नल एंट्री नंबर 1 में मशीनरी डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? मशीनरी से डेबिट हो रहा है। मशीनरी डेबिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे डेबिट में लिखा टू कैश बैंक अकाउंट। ये समझा आपको? अब जर्नल एंट्री नंबर 2 में देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आएगा, टू मशीनरी अकाउंट। तो बताओ अब जर्नल एंट्री नंबर 2 में मशीनरी डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट।
क्रेडिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में डेप्रिसिएशन लिखा। ओके अब जनरल एंट्री नंबर 3 में तो ना ही मशीनरी का वर्ड ही नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब जनरल एंट्री नंबर 4 में बेटा अब बताओ मशीनरी डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट। तो आप कौन सी साइड लिखेंगे बताओ लॉस को? डेबिट साइड से। सॉरी अभी क्रेडिट साइड ही आएगा ना, क्रेडिट लॉस ऑन क्रेडिट साइड मतलब। हाँ तो हमको क्या देखने का, ये हमने कौन सा घर बनाया है, ये लेजर है ना वो मशीनरी अकाउंट है, तो जनरल एंट्री के अंदर अगर मशीनरी डेबिट होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। और सिमिलरली फोर्थ एंट्री के अंदर मशीनरी क्रेडिट हो रहा था, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा बाय लॉस ऑन सेल। इज दैट ओके? यस सर। कभी भी हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री फ्रेम करना है। हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में यही तो पढ़ा है, पहले जर्नल एंट्री कैसे बनाने का और फिर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था लेजर में कैसे ट्रांसफर करने का। चलो अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो अब टेल बैंक मी, अकाउंट में अपने रॉन्ग लिखा होता है, 15 लाख लिख दिया है। अरे यार ओके, ये जीरो का कुछ पता ही नहीं चलता। ओके अब स्टूडेंट्स बताओ मुझे, दोनों को टैली करो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टैली करो। टेल मी व्हिच साइड इज हेवियर। डेबिट साइड का अमाउंट कितना है? 1,61,250। बताओ क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 1,50,000, 1,60,000, 1,53,750। क्या कुछ भी बोलता है ये पर 7,500 भी तो है। 1 सेकेंड ना, 3750 है ना, 1,60,250 बाद में 7,500 गया। सेम है सेम है दोनों, सेम है 150 और 250। पर ये अमाउंट हाँ बराबर 1,61,250 आ रहा है, सेम आ रहा है ना पूरा। तो स्टूडेंट अभी हमारा यहाँ पे फाइनली जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा टैली होना कंपलसरी है, 1,61,250 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1,61,250 होना चाहिए। ओके और इस तरह से हमारा ईयर थर्ड हो गया जिसमें हमने सेल कर दिया। तो बताओ क्या अभी कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा? कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं, बेच दिया ना, चला गया, बेच दिया, तो ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हमने ये जो सम किया है अच्छे से आप लोग देख लो। हमने क्या सीखा इसके अंदर, मशीनरी अकाउंट देखा था और मशीनरी के अंदर सबसे पहले परचेज किया था, ईयर 1 में परचेज किया था कैश बैंक अकाउंट और उसी ईयर उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया विद इन आफ्टर 3 मंथ्स, तो डेप्रिसिएशन आया 3750 और यहाँ पे हमने सम को कंप्लीट किया, ईयर 1 कंप्लीट किया। फिर ईयर 2 में बैलेंस ब्रॉट डाउन करने का जितना भी अमाउंट है, फिर ईयर 2 में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज किया और डेप्रिसिएशन पूरे 12 मंथ्स का 15,000 आया। फिर से ईयर 2 क्लोज करेंगे, 1,76,000 डेबिट साइड हैवी था तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया और कितना आया अमाउंट 1,61,250। फिर ईयर 3 में 1,61,250 को कैरी फॉरवर्ड किया। अब ईयर 3 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ईयर 3 में सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमने उसको बेच दिया और बेचने के बाद कितना लॉस हुआ उसकी एंट्री पास की। तो ये दोनों हमारा फाइनली क्या हो जाना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए। क्या आप लोगों को समझा मैंने ये वर्किंग, सबसे पहले वर्किंग नोट, क्या कोई भी एक भी वर्किंग नोट में मिस करता तो मेरा सम अच्छे से कंप्लीट हो पाता? नहीं। मेरा वर्किंग नोट सारा का सारा वर्किंग नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके चलो आई एम गोइंग टू सेंड दिस सम टू यू ऑल ऑन व्हाट्सएप वंस, तो अगर आपको चाहिए तो आप आराम से अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। आई होप आप लोग को सम समझा हो, आप लोग अच्छे से इसको कॉपी करना। ऐसे हम काफी सारे सम करने वाले हैं, नहीं करके, और काफी सारे हम ऐसे सेम सम करने वाले स्टूडेंट्स। तो फिर तो आप 1 सेकेंड, तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी समझ गया हो तो इट इज ओके फॉर अस, आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करना। हम ऐसे काफी सारे सम करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा सब कुछ समझ जाएगा। इज दैट ओके? सर एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना है? यस एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका अमाउंट कहाँ से आ रहा है, आसमान से तो नहीं टपकेगा। आपको ये बताना होगा कि हमारा आंसर कहाँ से आया, मुझे जेन्युइनली राइट आंसर मिला, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने शायद कॉपी किया है। ओके सर। चलो आई एम गोइंग टू stop recording over here once.